अयूब साहब, मैं और तैमूर झगड़ा साहब, ये इनिशियल टीम खान साहब ने कहा था कि वो बजट के सिलसिले में इनसे मशवरा करना चाहेंगे। हमने पूरी कोशिश की, बारहा कोशिश की कि हम खान साहब के साथ मुलाकात करके और उनकी जो भी बजट के बारे में जो भी अपनी तजावीज़ हैं, जो भी उनके अहकामात हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो दें। वो नहीं कराने दी गई। जब हमें ये पता चला कि साजिश ये हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक ऐसे, चूँकि ना मशवरा होगा ना ये बजट पास करेंगे, हालांकि खान साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि आपने मेरे मशवरे के बगैर बजट पास नहीं करना। उन्होंने कहा था कि मुझसे मशावरत करनी है। तो जब हमें ये पता चला कि ये साजिश हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक आइनी बहरान पैदा करके और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हटाया जाए, तो उसमें फिर हमारी जो ये टीम थी, हमारी लीडरशिप थी, हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी थी, उसके दरमियान ये इशू रखा गया और हर एक का ये ओपिनियन था 100% यूनानिमस डिसीजन, इसमें कोई इख्तलाफात नहीं थे। 100% उसके साथ कंसेंसस के साथ ये बात तय हुई कि बजट हम पेश कर देते हैं। और जब बजट के बाद हमें खान साहब से मुलाकात करनी हुई तो जो भी तजावीज़ वो देंगे, हमारी उधर 2/3 मेजॉरिटी है, हम उसके मुताबिक उसमें वो तब्दीलियाँ कर लेंगे। खान साहब अगर ये कहेंगे कि जी इस बजट में ये ले आएँ, ये ले आएँ, ये लें, हम वो ज़ाहिर है हम सारे उनके पाबंद हैं। वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको कोई मतलब है कि ये जो कहना कि जी -1 है, -2 है, ये सारी बातें लग बातें हैं और ये बड़े अरसे से फैलाई जा रही हैं और कोशिश यही है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि लोग तो इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, वो हमारे पीछे तो नहीं खड़े हुए। बस मुख्तसर मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि हम आज भी जो आए हैं तो इससे आपका अंदाज़ा हो गया, अब तो बजट पास भी हो गया है, तो वो साजिश तो नाकाम हो गई। अब जो है हम मिलने आए हैं, उसके बाद पोस्ट बजट भी मिलने आए हैं, तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से ये रुकावटें, किस तरीके से पुलिस की तैनाती और हमें नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से खान साहब से मशवरा नहीं हो सका। हलीमा, आपको क्यों ये सोचना है, उनके दिमाग में ये बात आई कि इमरान खान को जो माइनस कर दिया? अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये आप सारे हजरात गवाह हैं कि मई से लेकर ये मेरी चौथी दफ़ा इधर हाज़िरी है। और जो है लास्ट टाइम जब शिबली फराज साहब अंदर मिले थे, मुलाकात हुई थी खान साहब से, जब अंदर कोर्ट की हियरिंग हो रही थी, उसी दिन चीफ मिनिस्टर साहब भी मिले थे। तो हम ऐन जो है 15 से 20 दिन पहले, जब बजट 13 तारीख को देने से उससे एक हफ़्ता पहले भी खान साहब से मिले थे और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि बजट जब पेश कर लो तो आ जाना। तो अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा। अब हमारा जो है एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज था, बजट पेश भी करना था और बजट को पास भी कराना था। और बजट में जो है सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सैलरी होती है, एक नॉन सैलरी होती है। तनख्वाहें पहली तारीख को देनी है, हमें अगर एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेगा बजट तो हम कैसे चलाएंगे? तो ये एक वक्ती तौर पे हमने बजट दे दिया, इसको आप टेम्परेरी बजट ही समझें। आपने पहले ये कहा था कि खान साहब कहेंगे तो बजट पास होगा, पिछली जब अभी भी यही कह रहे हैं। इसको आपको समझने की कोशिश करें ना कि हमने क्या कहा, टेम्परेरी बजट है, तनख्वाहें, पेंशन, जो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर, अस्पताल, ये वो, उसके अलावा जो खान साहब बोलेंगे पूरा स्क्रैप करने का कहेंगे, स्क्रैप कर देंगे। साल में 10 दफ़ा बोलेंगे चेंज करने को, 10 दफ़ा करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि हमारा कोई जो है ना, फेडरल ने हमें कोई सरप्लस का नंबर नहीं दिया, हमने अपना खुद बजट दिया है और हम उसके जो है मालिक हैं। चाहे हम उसको खसारे में ले जाएं, चाहे हम उसको जो है सरप्लस को डबल कर दें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये खान साहब की हुकूमत है, खान साहब जब बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे उसी तरीके से होगा। ये अगर मिलने नहीं देंगे तो ये ना समझें कि जी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हुकूमत की तर्जमान बैरिस्टर साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंह की है, उसकी मुलाकात हो जाती है और आप KPK के वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। देखें सर, अपनी अपनी किस्मत है, हम इस पर क्या बात करें। हम तो नहीं बोलेंगे कि जी वो क्यों जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। वो भी हमारा हिस्सा है, हमारी हुकूमत का हिस्सा है। अच्छी बात है, मिलने दिया जाए, हमें भी मिलने दिया जाए। हम रीस नहीं लगाते किसी से।